everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस. ठीक है, वो फ्रेजेस जो हमें हेल्प करेंगे कि हम घर के कामों के बारे में कैसे बताएं इंग्लिश में. ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि घर के कामों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. इंग्लिश में हम कहते हैं घर के कामों को हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स. तो आई थिंक घर के काम बहुत कॉमन होते हैं, बहुत जनरल होते हैं, हर लोग करते हैं, हर व्यक्ति करता है. तो ये उतना ही ज़रूरी हो जाता है जानना कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं. अगर हमें बोलना है कि मैंने झाड़ू लगाई है तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे. अगर मुझे बोलना है कि मैंने फर्नीचर को साफ़ किया है, मैंने बर्तन धोए हैं, मैंने कचरा निकाला है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे. अगर आप सीखना चाहते हैं, कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट फ्रेज़ जिसका यूज़ करेंगे हम घर के कामों के बारे में बताने के लिए वो है मेक द बेड. मेक द बेड यानी बिस्तर बनाना. बिस्तर बनाने का मतलब है उसको सलीके से संवारना, बिस्तर को ठीक करना. ठीक है, जैसे ये सबसे पहला काम होता है जो हम करते हैं अपने हाउस होल्ड चोर्स में सुबह उठने के बाद. ठीक है, सबसे पहले हम अपना बिस्तर बनाते हैं, बिस्तर को ठीक करते हैं. उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मेक द बेड. चलो सीखते हैं इस फ्रेज़ का यूज़ करना कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए. चैम्बरमेड ने नई चादरों से बिस्तर ठीक किया. द चैम्बरमेड मेड द बेड विथ फ्रेश शीट्स. फ्रेश शीट्स, शीट्स को हम कहते हैं चादर. ओके, तो चैम्बरमेड ने नई चादरों से बिस्तर को बनाया, बिस्तर को ठीक किया. नेक्स्ट, to make the bed, remove all pillows and blanket from the bed. बिस्तर बनाने के लिए बिस्तर से सभी तकिए और कंबल हटा दो. इस तरह ही तो हम बिस्तर को ठीक करते हैं. सबसे पहले तकिए को हटाते हैं, कंबल को हटाते हैं. तो ये हमारा सेंटेंस, इसको आप डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं. To make the bed, remove all the pillows and blankets from the bed. नेक्स्ट फ्रेज इज स्वीपिंग. स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा घर का काम है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्वीपिंग. स्वीपिंग हम किसकी मदद से करते हैं? झाड़ू की मदद से, जिसे हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ब्रूम स्टिक. ओके, इसको यूज़ करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, टॉम आस्क्ड मैरी टू स्वीप द फ्लोर. टॉम ने मैरी से फर्श पर झाड़ू लगाने को कहा. टॉम आस्क्ड मैरी टू स्वीप द फ्लोर. स्वीप द फ्लोर का मतलब फर्श पर झाड़ू लगाना. नेक्स्ट, शी स्वीप्स द फ्लोर्स, वाटर्स द प्लांट्स, डज व्हाटएवर नीड्स डूइंग. वह फर्श पर झाड़ू लगाती है, पौधों को पानी देती है, जो कुछ भी करने की ज़रूरत है करती है. ओके, तो स्वीप द फ्लोर्स, ज़्यादातर हम बोल सकते हैं स्वीप द फ्लोर. इसका भी मतलब यही होता है झाड़ू लगाना. ठीक है, फर्श पर झाड़ू लगाना. सो ये था हमारा सेकंड फ्रेज, स्वीपिंग या फिर स्वीप द फ्लोर. अब देखते हैं हमारा थर्ड फ्रेज, मॉप द फ्लोर. मॉप द फ्लोर, इसका मतलब होता है पोंछा लगाना. तो यही हमारा सेकंड घर का काम होता है जो हम झाड़ू लगाने के बाद करते हैं. आफ्टर स्वीपिंग वी मोप द फ्लोर. झाड़ू लगाने के बाद हम पोंछा लगाते हैं. ठीक है, मोप द फ्लोर. अब देखते हैं इसे यूजेस सेंटेंसेस में. आई वॉज मोपिंग द फ्लोर विद ब्लीच. आई वॉज मोपिंग द फ्लोर विद ब्लीच. मैं ब्लीच से फर्श पर पोंछा लगा रहा था. Okay, so bleach is a kind of liquid. Okay, mopping the floor यानी पोंछा लगाना. So I was mopping the floor with bleach. मैं ब्लीच से फर्श पर पोंछा लगा रहा था. My dad had me cleaning garage and mopping the floor. मेरे पिताजी ने मुझसे गैरेज की सफाई और फर्श पर पोंछा लगवाया था. Okay, सो मोपिंग द फ्लोर का मतलब होता है पोंछा लगाना.
मॉप द फ्लोर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज। वी हैव डस्ट द फर्नीचर। डस्ट द फर्नीचर, इसका मतलब होता है फर्नीचर साफ करना, फर्नीचर से धूल हटाना। अब आप सोच रहे होंगे डस्ट का मतलब तो धूल होता है, यहाँ पर साफ करना या धूल हटाने का क्या मतलब है? तो डस्ट का मतलब होता है धूल भी, और एक डस्ट का मतलब होता है धूल को हटाना, साफ करना धूल को। ठीक है, सो डस्ट द फर्नीचर, जब हम कपड़े की मदद से, सूखे कपड़े की मदद से धूल को हटाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डस्ट द फर्नीचर। इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स में और यूज़ करते हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ आई वॉज डस्टिंग द फर्नीचर। मैं फर्नीचर को साफ़ कर रहा था, यानी आप चेयर्स को साफ़ कर रहे थे, टेबल्स को साफ़ कर रहे थे, काउच को साफ़ कर रहे थे, तो इस तरह बोल सकते हैं आई वॉज डस्टिंग द फर्नीचर। प्लीज़ डस्ट द फर्नीचर बिफोर स्वीपिंग द फ्लोर। अब इस सेंटेंस में हमने दो फ्रेजेस का यूज़ किया है जो घर के काम के बारे में बताते हैं। फर्स्ट है डस्ट द फर्नीचर और एक है स्वीपिंग द फ्लोर। कृपया झाड़ू लगाने से पहले फर्नीचर साफ कर लें। ओके, प्लीज़ डस्ट द फर्नीचर बिफोर स्वीपिंग द फ्लोर। इसको ज़रूर यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट, पॉलिश द फर्नीचर। पॉलिश द फर्नीचर, इसका मतलब भी होता है फर्नीचर को साफ़ करना, लेकिन अगर कोई बोलता है कि डस्ट द फर्नीचर, उसका मतलब होता है कि उन्होंने फर्नीचर से धूल हटाई थी एक सूखे कपड़े की मदद से। लेकिन पॉलिश द फर्नीचर का मतलब होता है कि आपने कपड़े को गीला करके फर्नीचर को साफ़ किया, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉलिश द फर्नीचर। दोनों में थोड़ा अंतर है। आई हैव टू पॉलिश द फर्नीचर, मुझे फर्नीचर को साफ़ करना है, मुझे फर्नीचर को साफ़ करना है। यहाँ पर आपका मतलब है कि आपको फर्नीचर को, मे बी चेयर्स, टेबल्स, काउच को एक गीले कपड़े की मदद से साफ़ करना है। यू शुड पॉलिश द फर्नीचर, आपको फर्नीचर साफ़ करना चाहिए। यू शुड पॉलिश द फर्नीचर। नेक्स्ट वी हैव डू आयरनिंग। डू आयरनिंग, इसका मतलब होता है इस्त्री करना। अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, यानी जब हम आयरन करते हैं कपड़ों पर उसको हम बोलते हैं आयरनिंग। डू आयरनिंग, जब हम अपने फैब्रिक से श्रिंकेज, रिंकल्स को हटाते हैं आयरन करके उनको फ्रेश लुक देने के लिए, तब हम आयरनिंग करते हैं। अब इसे यूज़ करते हैं कुछ सेंटेंसेस में। फर्स्ट एग्जाम्पल, I must do the ironing tonight. I must do the ironing tonight. मुझे आज रात इस्त्री करनी होगी। इसका मतलब आज रात आपको क्लोथ्स पर, फैब्रिक पर आयरन करना होगा। नेक्स्ट, आई हेट डूइंग द आयरनिंग, मैं इस्त्री करने से नफ़रत करता हूँ। ठीक है, आपको आयरन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी सेंटेंसेस में कोई अलग टेंस हो, अलग हेल्पिंग वर्ब हो, उसके अकॉर्डिंग आप डू को चेंज करें। डू को डूइंग कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, डिड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरनिंग चेंज नहीं होगा जब हो आयरनिंग से पहले डू। ओके, जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में डू को डूइंग कर दिया है, तो हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आयरनिंग को हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो है डू लॉन्ड्री। डू लॉन्ड्री, इसका मतलब होता है कपड़े धोना, लॉन्ड्री करना। ओके, कपड़ों को वॉश करना। जब भी हमें कपड़े धोने हो, जब भी हमें इस बारे में बात करनी हो, तब हम यूज़ करेंगे डू लॉन्ड्री। आप वॉशिंग द क्लोथ्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई मीन वॉशिंग द क्लोथ्स से ज़्यादा अच्छा है, बेटर है अगर आप इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज क्लीन, द लॉन्ड्री डन एंड द ऑनर हैड गॉन। द हाउस वॉज क्लीन, द लॉन्ड्री डन एंड द ऑनर हैड गॉन। घर साफ था, कपड़े धुल गए थे और मालिक चला गया था। ओके, द लॉन्ड्री डन यानी कपड़े धुल गए थे। नेक्स्ट,
I have helped my mom do laundry lots of times. I have helped my mom do laundry lots of times. मैंने कई बार कपड़े धोने में अपनी माँ की मदद की है. ओके, सो डू लॉन्ड्री यानी कपड़े धोना. ये था फ्रेज. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव टाइडी अप. टाइडी अप इसका मतलब होता है सफाई करना, संवारना. जैसे बिस्तर को संवारते हैं, हम घर को संवारते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो हम बोलते हैं टाइडी अप. ओके, सो दिस वाज अ फ्रेज टाइडी अप, सफाई करना या संवारना. इसे यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में. You are supposed to tidy up. You're supposed to tidy up. आप साफ़ सफाई करने वाले हैं, या आप बोल सकते हैं I'm supposed to tidy up. मैं साफ़ सफाई करने वाला हूँ. ओके, ये डेली फ्रेजेस है, आप इसको यूज़ कीजिए. नेक्स्ट, I was just going to tidy up the clean. मैं अभी रसोई घर को साफ़ करने जा रहा था. I was just going to tidy up the kitchen. मैं अभी रसोई घर को साफ़ करने जा रहा था. The house was clean and tidy up. The house was clean and tidy up. घर साफ सुथरा व संवरा हुआ था. ठीक है, घर साफ सुथरा व संवारा हुआ था. इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं tidy up का डेली कॉन्वर्सेशन लाइफ में जब आप घर के कामों के बारे में बात करते हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज. ये है टेक आउट द ट्रैश, रबिश और गार्बेज. यहाँ पर ट्रैश, रबिश और गार्बेज का मतलब है कचरा. ठीक है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है. जो आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं आप. टेक आउट द ट्रैश, टेक आउट द रबिश और टेक आउट द गार्बेज. इन तीनों का मतलब होता है कचरा बाहर निकालो. ओके, यूज़ करते हैं इस फ्रेज को सेंटेंसेस में. फर्स्ट सेंटेंस, टेक आउट द ट्रैश एंड रिमूव फूड फ्रॉम टेबल्स. कचरा बाहर निकालो और मेज से भोजन को हटा दो. टेक आउट द ट्रैश मतलब कचरा बाहर निकालो. टेक आउट द गार्बेज एंड मोप द फ्लोर. यहाँ पर हमने दो फ्रेजेस को जोड़ दिया है. फर्स्ट फ्रेज है टेक आउट द गार्बेज, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड मोप द फ्लोर, जो हमने अभी पढ़ा कि इसका मतलब होता है फर्श को पोंछा लगाना. ठीक है, सो कचरा बाहर निकालकर फर्श को पोंछ दो. टेक आउट द गार्बेज एंड मोप द फ्लोर. आप जनरली घर के कामों के बारे में बात करते समय फ्रेजेस को ऐड कर सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो घर के कामों के बारे में बात करने में हेल्प करता है. ये है डू डिशेस. डू डिशेस इसको हम बोलते हैं बर्तन को साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, डू डिशेस. अब ध्यान से इसका यूज़ कीजिए क्योंकि डिशेस का मतलब होता है बर्तन भी. कभी कभी डिशेस का मतलब होता है प्लेट्स, कभी होता है डिश का मतलब पकवान. ठीक है, जो भी हम खाना बनाते हैं उनको भी हम डिश कहते हैं. तो डू डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ़ करना. डिशेस से पहले डू ज़रूर लगाएं. For example, I do dishes every day, so I'm used to it. मैं हर दिन बर्तन धोता हूँ तो मुझे इसकी आदत है. I do dishes every day. यहाँ पे do लगाया है, इसका मतलब है मैं हर दिन बर्तन धोता हूँ. I'll cook if you do the dishes. अगर आप बर्तन धोते हैं तो मैं खाना बनाऊँगा. I'll cook if you do the dishes. I'll cook का मतलब होता है मैं खाना बनाऊँगा. ठीक है, cook मतलब खाना बनाना. ओके, सो आई कुक इफ़ यू डू द डिशेस. अगर आप बर्तन धोते हैं तो मैं खाना बनाऊंगा. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इन सब फ्रेजेस का हाउस होल्ड चोर्स के बारे में बात करने के लिए. आई होप यू लाइक इट. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.